मेरा एक बैड हैबिट है कि मैं सबको मिलता हूँ। तो ही वाज लाइक कि कहाँ से हो? दिल्ली से हो? तुम दिल्ली की लड़कियाँ कैसी होती है ना, मुझे सब पता है। तो मैंने फिर डिप्टी कंट्रोलर को बोला कि केस क्या है इनका। एंड उसके बाद वो कहने लगे मार्क्स चाहिए। क्या कर सकती हो तुम मार्क्स के लिए? आई डोंट नो कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था। तो बच्चे रोने लगे। वीसी सर का कहना है कि मैं उनके कमरे में रोते रोते आई। ये कम्प्लीटली फॉल्स क्लेम्स हैं। इस टाइम पे आई हैड लाइक अ ह्यूज इमोशनल ब्रेकडाउन एंड आई गॉट अ पैनिक अटैक। तुम देख जाओ, जो कर सकते हो कर लो करके उन्होंने मेरे को ओपनली चैलेंज करके इंटिमिडेट किया। कि 2025 में इसका केस पुटअप हुआ था और एग्जामिनेशन कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा सर उन्होंने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया? मेरा काम क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, एक बच्ची आई थी मेरे पास, 2 घंटे में हमने नियम चेंज किया। आई थिंक जो मार्क्स मेरे बड़े हैं दैट वाज वेरी मच वेल डिजर्व। मैंने रिपोर्ट करी तो विद इन नेक्स्ट 1 वीक मेरे मार्क्स अपडेट हो गए। इसके लिए मैं क्या आंसर करूँगा? जो मैंने उस दिन विटनेस किया दैट वाज द मोस्ट हॉरिबल एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। मैंने उससे ज़्यादा घटिया और लेजिट बदतमीजी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी है। ये जो उनकी गलतफहमी है आई एम श्योर कि बहुत जल्दी अब दूर हो जाएगी। कई बार बदला यूनिवर्सिटी का स्टैंड। कहा तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम अनुपस्थित थी, अब कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम कमेटी ने मामला खारिज कर दिया। वीसी के दावों की आरटीआई से खुली पोल। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार भेजे गए थे मार्क्स। वीसी बोले सो रही थी तुम, क्या कर सकती हो मार्क्स बढ़वाने के लिए? दिल्ली की लड़कियां कैसी होती हैं मैं जानता हूँ। सीएम पोर्टल पर हुई शिकायत, बढ़ गए मार्क्स। 2nd डिवीजन की डिग्री 1st डिवीजन में बदली। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की कार्यशैली और यूनिवर्सिटी प्रशासन के दावों के बीच डीएसवी कैंपस की पूर्व छात्रा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित छात्रा ने कुलपति पर 13 जुलाई 2026 को वीसी ऑफिस में कथित तौर पर चरित्र पर कमेंट करने, अपमानित करने और मेंटल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डीएसबी कैंपस से एमएससी जियोलॉजी की पढ़ाई कर चुकी हैं। पूरा विवाद उनकी पढ़ाई के दौरान पहले सेमेस्टर के एक विषय के इंटरनल मार्कशीट में दर्ज नहीं होने से शुरू हुआ। पीड़िता के मुताबिक पहले सेमेस्टर में एक विषय के इंटरनल मार्क्स के लिए उन्होंने अपना असाइनमेंट समय पर जमा कर दिया था, लेकिन मार्कशीट में उन्हें उस विषय में एब्सेंट दिखा दिया, जबकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से उनके नंबर 1 बार नहीं बल्कि 4 बार यूनिवर्सिटी को भेजे जा चुके थे। फिर यूनिवर्सिटी ने छात्रा को कई चक्कर लगवाए और एक ही जवाब दिया कि आपके विभाग से मार्क्स नहीं आए हैं। Why I had to go to his office in the first place? So while I was completing my MSc Geology in my first semester, my 1 internal marks were not marked. And so like I have already submitted it, that time it was the assignment based one, so I already submitted my assignment, and even after me submitting my assignment I was marked absent in my mark sheet. So I went to my respective professor and she assured me that don't worry, we'll see, and don't worry, you just go to the university and just talk to them about this, that why this happened, we have sent your marks. And उसके बाद I went to the university, but the university officials were very much like trying to put the blame on the department. They were like आपके department से तो कोई marks ही नहीं आए, और इस तरीके से I have like went few times to the university. The university they wasted my entire MSc period and in like the time period. So when I finally passed my MSc, even in my final mark sheet, my internal marks were not added. यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रिपोर्ट में पीड़ित छात्रा को प्रथम सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित बताया गया है, जबकि दूसरी तरफ आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान विभाग ने 23 जुलाई 2026 को लिखित रूप से बताया कि संबंधित पेपर के इंटरनल असेसमेंट के अंकों का विवरण यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को 4 बार भेजा गया है। विभाग के अनुसार ये अंक 24 अप्रैल 2023, 15 जुलाई 2023,
5 अप्रैल 2024 और 25 अप्रैल 2026 को भेजे गए। खास बात यह है कि 25 अप्रैल 2026 को अंक भेजे जाने की बात यूनिवर्सिटी की खुद की क्लोजिंग रिपोर्ट में भी दर्ज है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 11 जुलाई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीसी दीवान सिंह रावत से पूछे गए सवालों के जवाबों पर अब छात्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब वो मार्क्स जुड़वाने को लेकर कई बार यूनिवर्सिटी गई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यहाँ तक कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि मैं पद पर ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और अब इस मामले में कुछ हो भी नहीं सकता। उनका क्लेम बहुत क्लियर वे में यही था, जो महेंद्र सिंह राणा है उनका, कि आपके डिपार्टमेंट ने कभी मार्क्स भेजे नहीं, मार्क्स आए होते तो हम लगाते, मार्क्स आए नहीं। मैं एग्ज़ाम कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। उन्होंने बोला तुम्हारा जो इशू है, हमने तुम्हारा आया था एप्लीकेशन, हमने रखा एग्ज़ाम कमेटी के सामने और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा सर उन्होंने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया? मैंने अपना असाइनमेंट दिया है, मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे मार्क्स भेजे हैं, तो फिर उन्होंने उनको पूरा ये कॉज पता था कि ऐसा हुआ है और फिर उन्होंने रिजेक्ट किया है क्या इस केस को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपकी स्टोरी है ना, मतलब ही स्टार्टेड शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन मी। उन्होंने मुझसे बोला ये तो आपके साइड की स्टोरी है, आप कह रही हो कि आपने असाइनमेंट दिया है, लेकिन आपके प्रोफेसर के पास तो अपनी खुद की अलग स्टोरी होगी ना, उन्होंने आपके मार्क्स ही नहीं भेजे। मैंने कहा सर नहीं, मेरे प्रोफेसर ने मेरे मार्क्स भेजे हैं। जो स्टूडेंट यूनियन लीडर थे, जब उन्होंने भी उनको थोड़ा इस चीज़ में कहा कि सर आप बच्चे को सफ़र क्यों करवा रहे, जब बच्चे की तो गलती नहीं है ना। तो उसके बाद ही बस लाइक अब तुम फालतू देखो, अब तुम फालतू बात कर रहे हो करके उन्होंने उनके तरफ बोला ब्लेम लेना है ना, चलो ठीक है मैं अपने सर पे ब्लेम ले रहा हूँ, मेरी गलती है पर कुछ नहीं हो सकता, अब जो करना है आप लोग कर लो, कुछ नहीं हो सकता। जब छात्रा को डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा से कोई रिलीफ नहीं मिला तो छात्रा अपनी समस्या लेकर कुलपति कार्यालय पहुंची और कुलपति दीवान सिंह रावत ने समस्या सुनने की बजाय छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया। कुलपति रावत ने छात्रा के चरित्र पर सवाल उठाए और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कुलपति ने पीड़ित छात्रा को अनपढ़, गंवार इत्यादि शब्द बोले और मार्क्स जुड़वाने के लिए सीधे कहा कि अगर मैं मार्क्स जुड़वा दूं तो तुम क्या कर सकती हो। कुलपति रावत ने छात्रा से कहा कि तुम दिल्ली की हो, दिल्ली की लड़कियां कैसी होती हैं और मार्क्स जुड़वाने के लिए क्या कर सकती हैं, मैं सब जानता हूं। जिसके बाद पीड़ित छात्रा को पैनिक अटैक आया। He was like, सो रही थी तुम आज तक। मैंने कहा सर मैं इससे पहले उन्होंने मुझे कंप्लीट तक नहीं करने दिया। He was constantly shouting at me। उन्होंने मेरे पे चीखना स्टार्ट कर दिया। सो मैंने कहा कि सर नहीं, आप, उन्होंने बोला क्या है रिसीविंग, तुम्हारे पे रिसीविंग है? मैंने कहा सर मैंने तो हर बार रिसीविंग मांगी थी, बट द कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट दे नेवर लाइक गिव मी द रिसीविंग। मेरी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मेरे सबमिट हो रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे मार्क्स के, तो उन्होंने कभी मुझे रिसीविंग हैंड ओवर करी ही नहीं, जबकि मैंने बहुत इंसिस्ट किया। तो ही स्टार्टेड शाउटिंग एट मी एंड ही वाज लाइक तुम गवार हो। उनकी वॉइस बहुत तेज चीखते, तुमने मेरे सोशल मीडिया देखा है कभी, और क्या 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 मैं कैसे लोगों की मैं रास्ते चलते मदद कर देता हूँ, और तुमने मेरा व्हाट्सअप करते बच्चे मुझे यूँ व्हाट्सअप करते, मैं यूँ व्हाट्सअप में उनका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, ये है वो है करके वो बहुत ज़्यादा खुद को बोस्ट करने लगे। तो अब इस पे मैंने सर को बोला, मार्केट में बच्चे मुझे चलते फिरते मिल जाते, मैंने कहा सर मैं आई डोंट लिव इन नैनीताल, मैं आपको मार्केट में घूमती फिरती कैसे मिलूंगी, मैं जब कभी आऊँगी तब ऐसे तो नहीं मिल सकती। तो ही वॉज लाइक कि कहाँ से हो, दिल्ली से हो, दिल्ली की लड़कियाँ कैसी होती है ना, मुझे सब पता है, हाउ यू पीपल आर। एंड उसके बाद वो कहने लगे मार्क्स चाहिए, क्या कर सकती हो तुम मार्क्स के लिए। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था, मतलब व्हाट डिड ही वांटेड मी टू डू फॉर हिम, कि जिसके लिए उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड इस टाइम पे आई हैड लाइक अ ह्यूज इमोशनल ब्रेकडाउन एंड आई गॉट अ पैनिक अटैक। छात्रा द्वारा सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत के निस्तारण संबंध में 11 अगस्त को कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कुलपति रावत से सवाल पूछा गया तो कुलपति रावत ने खुद को पाक साफ बताते हुए पूरा दोष ही छात्रा पर मढ़ दिया। तो बच्ची मेरे पास आई शिकायत लेकर के कि उसका 2023 मेरे आने से पहले का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स नहीं जुड़ा है। काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि आपने उससे पहले रिप्रेजेंटेशन दिया था, अगर दिया था तो उसकी कॉपी कहाँ है? मेरे पास कॉपी नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैंने उस बच्ची को पूछा कि मैंने दिसंबर 2023 में समाधान पखवाड़ा किया था, क्या आपने उसमें अप्लाई किया, आपको पता था? उसने कहा मुझे वो भी नहीं पता। राइट। थर्ड क्वेश्चन है आज कि मैंने वेबसाइट में ये लिखा है, आप 3 साल बाद आ रहे, आप इससे पहले मेरे को कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया?
आप कोई चीज़ ला रहे हो डॉक्यूमेंट तो दिखाइए, तो बच्चे रोने लगे। तो आपके बिहेवियर को लेके उसने सीधे हैरेसमेंट का ही डाल दिया सीएम पोर्टल पे। अब इसके लिए मैं क्या आंसर करूँगा बताइए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि मलिताल पुलिस ने उन्हें फिर आपराधिक मामला नहीं है कहकर शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद मजबूरन छात्रा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की और मामला नैनीताल के मलिताल कोतवाली पहुंच गया, जहां पुलिस ने 22 जुलाई को शाम 7 बजे छात्रा के बयान दर्ज करवाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद आवाज इंडिया ने 13 अगस्त को नैनीताल एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी से संपर्क किया और पता लगा कि एसएसपी महोदय को भी इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि 17 जुलाई को उनके कार्यालय में शिकायती पत्र प्राप्त हो चुका था। जब शिकायत संख्या एसएसपी महोदय को बताई गई, तब से लेकर अब तक वो मामले को दिखवाने का आश्वासन दिए जा रहे हैं। I recently placed an official complaint against the so-called Honorable Vice Chancellor of Kumar University Nainital, Dr. Diwan Singh Rawat, and it was on basis of that he intimidated and harassed me at his office on 13th of July 2026. So I recently, I have already filed a complaint against this. I tried to file the FIR, but as of now, I didn't get any information from the police station that an official FIR has been registered or not. So, and also I have placed a complaint at the CM portal as well, and I placed both the complaints the same day this incident happened. So I recently actually, I was quite hesitant to come open in the public and exactly narrate what happened with me that day, but I recently I saw an interview of his in which he was claiming that I went all the way crying to his office, and whatever happened was I saw that he was very much denying and making very false claims about it. So I thought that it's time that I should just come forward and let everyone know that what exactly happened. छात्रा के अनुसार कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय, जिसमें 2 वॉइस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी लगे हुए हैं, घटना की जानकारी उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाकर की जा सकती है। जो हरकतें उन्होंने, जो उटपटांग बातें उन्होंने बोली, तो आपको रिकॉर्ड होने का डर तभी होता है ना जब आपको पता है कि यू वर एट फॉल्ट, आपने कुछ बहुत गलत चीज़ें बोली हैं। एंड आई एम स्टिल सेइंग कि अगर मैं जो भी आज ये वर्ड्स बता रही हूँ, अगर इनमें से एक भी वर्ड अगर मेरा झूठा है तो आप इसको प्रूव कर दीजिए, निकालिए रिकॉर्डिंग्स एंड दिखा दीजिए कि अगर मैंने ऐसा आपने नहीं बोला। मैं तो अभी भी आपको ओपनली चैलेंज कर रही हूँ, उनको जो वीसी सर है उनको मैं ओपन चैलेंज दे रही हूँ अभी भी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि पुलिस कुलपति दीवान सिंह रावत के दबाव में है, इसीलिए एफआईआर दर्ज कर जांच आगे नहीं बढ़ा रही है और पुलिस छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद भी छात्रा को अनुपस्थित बता रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत के स्क्रीनशॉट के अनुसार शिकायत 13 जुलाई 2026 को दर्ज की गई थी। पोर्टल पर शिकायत की मौजूदा स्थिति पार्शियली क्लोज्ड दिखाई दे रही है। वहीं कुलपति दीवान सिंह रावत ने भी अपने सोशल अकाउंट लिंक्डइन में उनके खिलाफ हुई सभी शिकायतों का स्क्रीनशॉट लगाकर क्लोज बता दिया था, जबकि सभी शिकायतों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रावत अपनी उपलब्धियों और प्रगति के आंकड़े पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीएसबी परिसर की एक पूर्व छात्रा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर उन्हीं के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, अपमान और उसे पैनिक अटैक तक पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कुलपति रावत ने दिल्ली की लड़कियों के चरित्र को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की है। आरोप के अनुसार छात्रा के मार्क्स जुड़वाने के लिए कुलपति ने छात्रा पर ही गिव एंड टेक फॉर्मूला आजमा लिया। विभाग द्वारा कई बार असाइनमेंट के मार्क्स कुमाऊं यूनिवर्सिटी भेजने के बाद भी नहीं चढ़ाए गए, जिस कारण छात्रा की 2nd डिवीजन बन गई, जिससे छात्रा के 2 साल खराब हो गए। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद कुमाऊं यूनिवर्सिटी को सभी दस्तावेज चमत्कारिक तरीके से वापस मिल गए और 2 साल के बाद मार्क्स भी अपडेट कर दिए गए और अब छात्रा की 1st डिवीजन है। एक बात इस पूरे मामले से साफ है कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट से 4 बार मार्क्स यूनिवर्सिटी भेजे गए और डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की कारगुजारियों के चलते मार्क्स नहीं चढ़ाए गए और वीसी दीवान सिंह रावत जो खुद की उपलब्धियों का गुणगान करते नहीं थकते, उन्होंने अपनी और डॉक्टर राणा की नाकामी को छुपाने के लिए छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार कर डाला। अगर किसी बच्चे के मार्क्स चढ़ाना इतना इजी था कि जैसे ही मैंने इस चीज़ के खिलाफ, जब मैंने उनकी इस रॉन्ग डूइंग के
जो उन्होंने मेरे को हैरेस किया अपने ऑफिस में, जो उन्होंने मेरे को लेजिट इंटिमिडेट किया ये बोल करके तुम देख जाओ जो कर सकते हो कर लो करके, उन्होंने जो मेरे को ओपनली चैलेंज करके इंटिमिडेट किया अपने, आई डोंट नो मे बी हिज जजमेंट वॉज वेरी मच क्लाउडेड वो अपने पावर पे। तो ये जो उन्होंने किया, अगर उसके जस्ट मैंने बाद जब मैंने रिपोर्ट करी तो विद इन नेक्स्ट 1 वीक मेरे मार्क्स अपडेट हो गए। क्या वो चीज़ लास्ट 3 साल में नहीं हो सकती थी? और अगर हो सकती थी तो अननेसेसरली इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट क्यों करा गया? मतलब फाइनली जब उनको लगा कि अब क्योंकि ही इज़ एट फॉल्ट और अब वो पकड़े जाएंगे, उन पे अगर ये बात रहेगी तो वो मेरे लिए मेरे मार्क्स बढ़ा रहे हैं। आई थिंक जो मार्क्स मेरे बड़े हैं दैट वॉज वेरी मच वेल डिजर्व्ड। मैंने असाइनमेंट दिया था एंड आज नहीं तो अगर वो नहीं भी बढ़ाते आई वुड हैव गॉन लीगल फॉर दिस। बट उनको अगर ऐसी गलतफहमी है कि जो उन्होंने जितना गलत उन्होंने मेरे साथ उस दिन किया उसके बेसिस पे, मतलब अगर वो मेरे वेल डिजर्व्ड मार्क्स देकर अगर वो इस चीज़ को आया गया कर सकते हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना बैक डाउन फ्रॉम दिस। जो मैंने उस दिन विटनेस किया दैट वॉज द मोस्ट हॉरिबल एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। मैंने उससे ज़्यादा घटिया और लेजिट बदतमीजी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी है। वीसी दीवान सिंह रावत का ये इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी आवाज इंडिया के पास कई छात्र छात्राएं इसी तरह के मामले लेकर पहुंचे थे, लेकिन आज तक वीसी दीवान सिंह रावत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित छात्रा के उत्पीड़न की शिकायत को लेकर नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली भी शक के दायरे में है। सो कॉल्ड ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, जो खुद को एक्चुअली एक सुप्रीम हेड समझते हैं, उनको मैं बहुत ही क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ दैट उन्होंने जो मेरे पे जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, जिस तरह उन्होंने मुझे हैरेस किया है वहाँ पे अपने ऑफिस में, इंटिमिडेट किया, अपने पावर के धौंस जमाते हुए उन्होंने मेरे से बोला कि देख मैं देख लूँगा तुमको, तुम क्या कर सकती हो वाले, जो उन्होंने ओपनली मुझे चैलेंज किया है। तो आई डोंट नो कि उनको मे बी ऐसा उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इससे पहले भी किया हो कि जिससे उनको लगा हो कि वो बहुत ईजिली अपने किसी भी ऐसे रॉन्ग डूइंग्स को कवर कर सकते हैं अपने पावर को मिसयूज़ करते हुए। बट आई एम नॉट गोना बी दैट सेम स्टूडेंट। उन्होंने जो मेरे साथ गलत किया, जिस तरह से उन्होंने मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया अपने ऑफिस में, उनका क्लियर वर्ड्स में कहना था कि उनको पता है कि दिल्ली की लड़कियां कैसी होती हैं। तो इस चीज़ को भी लेकर उस दिन तो मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि आई कुड जस्ट गिव हिम एन आंसर अबाउट इट, बट आज एक्चुअली मेरा एक क्लियर मैसेज है उनके तरफ कि सर आई डोंट नो कि व्हाट पार्ट्स ऑफ दिल्ली डू यू रेगुलरली विजिट, कि आपको लगता है कि दिल्ली की लड़कियां का कैरेक्टर ख़राब होता है, बट देयर इज़ एक्चुअली like the majority part of Delhi जहाँ पे the girls they are very well educated। जैसा कि आपने जो मेरे लिए वर्ड यूज़ किया था कि मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ और मेरे जैसी लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं होता, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ that the girls from Delhi or any educated girl, she is well aware to take her own stand for her rights and how to stand against the wrongdoers। तो ये जो उनकी गलतफहमी है आई एम श्योर कि बहुत जल्दी अब दूर हो जाएगी, कि जो उनको अपनी पावर के आगे जो उनको बाकी सब लोग बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस लगते हैं ना। अब देखना ये खास होगा कि महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली डबल इंजन की धामी सरकार वीसी दीवान सिंह रावत और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित खबरों के लिए YouTube पर टाइप करें आवाज स्पेस खुलासा स्पेस KUNTL कुमाऊं यूनिवर्सिटी।